हेलो स्टूडेंट्स, तो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। विच कॉम्बिनेशन ऑफ रिएजेंट विल नॉट ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। जैसे ए ऑप्शन अगर अपन देखें तो इसमें MEmGBr से हमने रिएक्शन को करवाया तो ये बन जाएगा, ठीक है। देन H+ और H2SO4 से करवाया तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो जाएगा। और HBr पेरोक्साइड से करवाया तो ये बन जाएगा। तो ए इज़ करेक्ट। बी MEmGBr से रिएक्शन को करवाया तो ये बन जाएगा। H2SO4 हीटिंग तो अल्कीन बन जाएगा। और इससे ये बन जाएगा, तो ये गलत हो गया, ठीक है। सो विल नॉट ब्रिंग अबाउट, इसमें ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें बी से तो नहीं बन रहा है। सी ऑप्शन देख लेते हैं अगर हम, तो MEmGBr से रिएक्शन को कराते हैं तो ये बनेगा। फिर HBr से रिएक्शन को कराते हैं तो Br आ जाएगा यहाँ पर। डी, ये भी गलत हो गया। डी में देखें HBr पेरोक्साइड की तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी और MEmGBr की जरूर रिएक्शन हो जाएगी, तो यहाँ पर OH और Me आ जाएगा। सो आंसर ए से ही बनाया जा सकता है और किसी से नहीं बनाया सकता है। विल नॉट ब्रिंग अबाउट में आंसर B, C, D तीन आंसर आ जाएंगे इसमें। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस प्रोसीड्स विद द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो इसमें देखें सोडियम के साथ में सोडियम सॉल्ट बन जाएगा HET और Me। फिर CH3MgBr के साथ रिएक्शन हम कराते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ OMe HET और Me। तो इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा है, ठीक है, रिटेंशन हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन देखें, THCl के साथ हमने रिएक्शन को कराया तो यहाँ आ जाएगा OTS और फिर CH3ONA से रिएक्शन कराते हैं तो SN2 रिएक्शन हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन से ये ज्वाइन हो जाएगा, तो ये इन्वर्जन हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो बी इज करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन में अगर अपन देखें PCl5 के साथ रिएक्शन तो गलत ही है। PCl5 के साथ में रिटेंशन फिर इन्वर्जन, ठीक है। तो वैसे अगर प्योर PCl5 अगर होता तो इसकी रिएक्शन ऐसे हो जाती, रिटेंशन और फिर CH3ONA के साथ में इन्वर्जन हो जाता, ठीक है। और डी ऑप्शन में अगर अपन देखें SOCl2 के साथ रिएक्शन तो रिटेंशन हो जाएगा पहले, फिर एक बार और रिएक्शन कराएंगे तो इन्वर्जन हो जाएगा। तो इसमें भी इन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर अपन देखें तो बी और डी आंसर दिए हुए हैं। अब सी क्यों नहीं दिया हुआ है? एक्चुअली सी में PCl5 हमेशा PCl3 और Cl2 के साथ इक्विलिब्रियम शो करता है और यहाँ कुछ न कुछ PCl3 जरूर होगा और PCl3 हुआ तो पहली स्टेप में इन्वर्जन हो जाएगा, देखो, और दूसरी स्टेप में दोबारा इन्वर्जन हो जाएगा तो रिटेंशन हो जाएगा, इसलिए ये आंसर पॉसिबल नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, इस पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब अपन रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो एडिशन होगा और एडिशन से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आउट ऑफ प्लेन है, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे बताइए, मिरर इमेजेस, ठीक है। और फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, यहाँ पर अगर अपन देखें तो दो आंसर इसके अंदर आ जाने चाहिए, कैलकाटा और दिल्ली, ये तो आंसर सही है ही। इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए और बी भी करेक्ट है, क्योंकि इसको अगर आप ऐसे 180 डिग्री से घुमाते हो तो वही बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सारे आंसर करेक्ट हैं, बस एक आंसर में प्रॉब्लम है OH में, क्योंकि यहाँ पर H दिया हुआ है जबकि ये मिथाइल होना चाहिए, तो C को छोड़ करके सारे आंसर इसके करेक्ट हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स में क्या होगा,
एक्वस एसीटोन से रिएक्शन करवाते हैं, पहले ये Cl यहाँ से लीविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा। MEH H OCH3, यहाँ पे कैटायन आ जाएगा, ठीक है। अब इसी पर अगर वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाए तो OH आ जाएगा, या फिर हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाए तो राइट में चला जाएगा। तो या तो OH यहाँ लग सकता है, ठीक है, यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद, तो एक आंसर तो इसका ये आ सकता है, या फिर हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद OH लेफ्ट में भी जा सकता है। ठीक है, ये भी आंसर आ सकता है। तो ये दो पॉसिबल आंसर हैं। एक बार अपन ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो x इज द आंसर एंड ऑल्सो y इज द आंसर। दो आंसर आ सकते हैं, x और y। देख लेते हैं ऑप्शन में, लेकिन x से y का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगा। रीज़न है इसकी, y में जो केटायन बनेगा दैट विल बी मोर स्टेबल, और इसीलिए डी आंसर इसका, फोर्थ क्वेश्चन का डी आंसर करेक्ट होगा। और जो z है वो तो खैर बहुत ही कम बनेगा, क्योंकि केटायन का रीअरेंजमेंट यहाँ तो हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। z तो किसी से भी ज़्यादा होगा, x और y दोनों से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें दो आंसर करेक्ट हैं, एक बॉम्बे और एक दिल्ली, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में। ओके, देन फिफ्थ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर THCl से रिएक्शन करवाते हैं, तो इस पर बन जाएगा OTS, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ H, यहाँ आ जाएगा OTS, यहाँ Me, यहाँ H, ठीक है, ये X बन गया। अब इसकी रिएक्शन Br- से करवाते हैं, तो क्या होगा, SN2 रिएक्शन हो जाएगी। तो ये Y हो जाएगा और ये X हो जाएगा, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें A और B दोनों ही आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो 5 के दो आंसर आ जाएंगे, A और B। देन द क्वेश्चन नंबर 6, इसमें अगर अपन देखें H3PO4 के साथ रिएक्शन, तो पहले ऑक्सीजन एटम प्रोटोनेट हो जाएगा इस तरह से, फिर इसका आप क्या करें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लें, ये बन जाएगा। फिर इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। सो 4 से 5 मेंबर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसका एलिमिनेशन होगा तो ये बन जाएगा। अब आपको ये बताना है कि भाई क्या क्या इंटरमीडिएट इसमें बन सकते हैं। तो A इज़ करेक्ट, B इज़ करेक्ट एंड ऑल्सो C इज़ करेक्ट, ठीक है। C भी करेक्ट है, सॉरी D करेक्ट है, C करेक्ट नहीं, क्योंकि OH उधर चला गया दूर, तो D इज़ करेक्ट। सो A, B, D तीन आंसर इसके करेक्ट हो जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर नॉट फिजिबल, ठीक है। कौन कौन सी रिएक्शन हो ही नहीं सकती। जैसे इसमें अगर अपन A में देखें तो रिएक्शन SN2 है, बड़े मज़े से हो सकती है क्योंकि ये 1 डिग्री सबस्ट्रेट है, इस पर न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। B रिएक्शन SN2 दिया हुआ है, जबकि ये होगा नहीं, E2 होगा इसमें, ठीक है। टर्शरी सबस्ट्रेट है और स्ट्रॉन्ग बेस से आप रिएक्शन करवा रहे हो, E2 होगा, और इसीलिए ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद देखें हम, ये पॉसिबल रिएक्शन है, ये रिएक्शन होगी SN1 के थ्रू। पहली स्टेप में यहाँ पर केटायन बन जाएगा Br- के जाने से, और अल्कोहल जब यहाँ पर जुड़ेगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा, O पर प्लस चार्ज और H+ यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो ये करेक्ट है। इसके बाद देखें डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, क्योंकि रिएक्शन करवा रहे हैं ब्रोमीन को हम यहाँ से हटा नहीं सकते बाय SN2 रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पर कार्बन के और ब्रोमीन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो ये भी इम्पॉसिबल है। क्या क्या गलत है इसमें, B और D। 7 क्वेश्चन के दो आंसर आएंगे,
बॉम्बे एंड दिल्ली। देन क्वेश्चन नंबर 8, ओके क्वेश्चन नंबर 8 में अगर अपन देखें, राइट द व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि एसिटाइल एसीटोन जैसा स्ट्रक्चर है और इसमें टॉटोमर बन जाएगा। दो टॉटोमर हम इसमें बना सकते हैं और ये होंगे इस तरह से, OH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3, ये एक टॉटोमर हो गया और एक टॉटोमर ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C OH CH3, ठीक है। और फिर CH2N2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो O CH3 बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से, जैसे मैं आपको बताऊँ, CH2N2 से रिएक्शन को कराते हैं तो O के और H के बीच में CH2 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। और मैं देख पा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का A आंसर करेक्ट है और इस क्वेश्चन का B आंसर भी करेक्ट है, ठीक है। ये दो आंसर तो इसमें करेक्ट आंसर है ही, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के दो आंसर हैं A और B। देन क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखिए एक पिनाकोलोन रिएक्शन जैसा दिख रहा है। इसमें भी इंटरमीडिएट्स के बारे में ही पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है, यहाँ पर डायोल दिए हुए हैं। पहले हम H+ की रिएक्शन करा के कार्ब कैटायन को बना लें यहाँ पे इस तरह से। तो कहीं भी आप प्रोटोनेशन करा लीजिए, ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा, ठीक है। फिर इसको H2O की तरह बाहर कर लीजिए, कैटायन बन जाएगा। फिर आप मिथाइल शिफ्टिंग करा लीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ से H+ को एलिमिनेट कर लीजिए तो डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है। अब मैं देखूँ यहाँ पर क्या क्या इंटरमीडिएट हैं जो पॉसिबल हैं। A इज़ करेक्ट, ऑल्सो B इज़ करेक्ट, C इज़ ऑल्सो करेक्ट एंड D इज़ ऑल्सो करेक्ट। 9 में चारों इंटरमीडिएट बनेंगे। भाई ये कैसे बन जाएगा D वाला? इन दोनों में आपस में डबल बॉन्ड आ जाएगा और फिर H+ निकल जाएगा ऐसा, ठीक है। तो चारों ऑप्शन करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दो अलग अलग टेम्परेचर पर रिएक्शन को करवा रहे हैं, ठीक है। और आप ये देख पा रहे हो कि जो टेम्परेचर गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है, ठीक है। तो लो टेम्परेचर पर क्या होगा, KCP बनेगा, दैट इज ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और हाई टेम्परेचर बनेगा TCP, दैट इज द पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो फर्स्ट और सेकेंड करेक्ट है। सो कंपाउंड्स, ये मैं मानता हूँ कि A हो गया ऑर्थो प्रोडक्ट और ये मानता हूँ कि B हो गया, दैट इज द पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। ऑप्शंस पर आते हैं हम। कंपाउंड A एंड B आर 1 and 2 रेस्पेक्टिवली, ये सही है। A इज व्हाट, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, B इज व्हाट, पैरा सब्स्टिट्यूटेड। Compound 1 is the major product at lower temperature when the reaction is under KCP or kinetically controlled. Compound 2 is the major product at high temperature when the reaction is under thermodynamically controlled. Compound 2 is more stable. ये बिल्कुल सही है, 2 is more stable because इसमें extended conjugation हो रहा है, ठीक है। तो जो HO है और SO3H हैं, they are in extended conjugation। तो यहाँ -M लगेगा और यहाँ पे क्या लगेगा, +M। तो ये extended conjugation में होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में अगर अपन देखें, सो 4-क्लोरोफिनॉल विल डिजॉल्व इन NaOH। 4-क्लोरोफिनॉल, सो 4-क्लोरोफिनॉल विल डिजॉल्व इन NaOH बट 4-क्लोरो 1-मिथाइल बेंजीन विल नॉट। ये बिल्कुल सही है। ये तो डिजॉल्व इसलिए हो रहा है क्योंकि OH ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है। और OH ग्रुप है तो ये सोडियम सॉल्ट बना लेगा और सोडियम सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, इसलिए डिजॉल्व हो जाएगा। जब अगर मान लीजिए यहाँ मिथाइल आ जाएगा तो फिर ये NaOH से रिएक्शन नहीं करेगा और सॉल्ट नहीं बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का B पार्ट।
4 मिथाइल बेंजोइक एसिड विल डिजॉल्व इन एक्वस NaOH3O3, ये बिल्कुल सही है। सो 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड विल डिजॉल्व इन NaHCO3 बिकॉज एसिडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड NaHCO3 से रिएक्शन करता है, फिनॉल नहीं करता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड करता है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये भी बिल्कुल सही है। मैं बता चुके हैं आपको कि NaHCO3 के साथ पिक्रिक एसिड की रिएक्शन हो जाती है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल की हो जाती है रिएक्शन, ठीक है, जबकि मिथाइल ग्रुप होंगे तो नहीं होगी। 4 इथाइल फिनॉल विल डिजॉल्व इन NaOH, सो 4 इथाइल फिनॉल इज लाइक दिस। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर फिनॉल ग्रुप है तो NaOH से रिएक्शन करेगा, बट इथाइल फिनाइल ईथर, सो इथाइल फिनाइल ईथर इज लाइक दिस, तो ये नहीं करेगा NaOH से रिएक्शन। सो ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर ट्रू स्टेटमेंट्स। एंड क्वेश्चन नंबर 12, जो क्वेश्चन नंबर 12 में अगर अपन देखें पाथ 1, ठीक है, ये जो पाथ 2, पाथ 3, पाथ 4, 4 अलग अलग मेथड्स दी हुई हैं और ये प्रिपरेशन के लिए फिजिबल है कि नहीं ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसमें अगर अपन देखें जो फर्स्ट स्टेप है ए पाथ, ये फिजिबल नहीं है क्योंकि 2 डिग्री है और स्टेरिकली क्राउडेड भी है, तो यहाँ E2 रिएक्शन होगी, जबकि यहाँ पर सबस्ट्रेट ये है Br लिविंग ग्रुप की तरह जाएगा, ठीक है। तो जो बल्कि अगर बेस है तो ठीक है, लेकिन जो सबस्ट्रेट है जिस पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है दैट शुड बी 1 डिग्री, और इसीलिए इस पर अटैक होगा, ईथर बना लेगा ही। तो 2 मेथड इज करेक्ट, ए इज रॉन्ग मेथड, बी इज करेक्ट मेथड। थर्ड स्टेप इज अल्कोक्सी मर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, दैट इज ए करेक्ट मेथड, एंड डी इज द सेम थिंग, बट यहाँ पे अल्कीन की पोजीशन डिफरेंट है। तो जब आप इससे रिएक्शन कराओगे डी ऑप्शन से, तो HgOAc होल ट्वाइस, यहाँ जो भी आपको ये दिया हुआ है OMDM अगर हम कराते हैं तो इस पर आ जाएगा OAT और इस पर H आ जाएगा, मार्कोनिकॉफ रूल से, ठीक है। सो डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सो 2 ही करेक्ट आंसर है इसमें, बॉम्बे एंड कैलकाटा, बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर्स। देन क्वेश्चन नंबर 13, सो क्वेश्चन नंबर 13 में देखें जो एक क्लोरो की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2 दिया हुआ है, तो ये SNAR रिएक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? SNAR को, ठीक है। तो अगर हम HNO3 H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसके रेस्पेक्ट में एक और NO2 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ भी है। फिर NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो SNAR रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पे OH आ जाएगा। फिर यहाँ पर NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे भी SNAR हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा, और HNO3 से कराते हैं तो यहाँ NO2 आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो सारे सीक्वेंस हैं 13 में वो करेक्ट हैं। एक बार अपन देख भी लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन? पाथ 1 इज फिजिबल, सो पाथ 1 इज फिजिबल, पाथ 2 इज फिजिबल, पाथ 2 इज यस, पार्ट 2 इज ऑल्सो फिजिबल, ठीक है। NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पर आ जाएगा, बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत ज़्यादा डीएक्टिवेट हो चुकी है रिंग, ठीक है। और अगर डीएक्टिवेट हो चुकी है तो NO2 का एंट्री क्या होगा, बहुत मुश्किल से होगा। जैसे ट्राइनाइट्रो बनाना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि पहले से जो NO2 जो हैं वो क्या करेंगे, -m लगाएंगे और रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देंगे, ठीक है। देन PHCl कैन नॉट बी ट्राइनाइट्रेटेड because Cl and 2NO2 deactivates the ring, so that is the true statement. A भी सही है और C भी सही है। 2,4-dinitro can be nitrated, 2,4-dinitro can be nitrated because 2 active prevent the ring oxidation, ये भी सही है। तो इसमें 3 आंसर करेक्ट आ रहे हैं, A, C, D। मतलब एक्चुअली क्या है कि अगर दो NO2 लगे हुए हैं तो इसका नाइट्रेशन करा पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 NO2 डीएक्टिवेट कर रहे हैं रिंग को, क्लोरीन भी डीएक्टिवेट करता है, ठीक है। तो फर्दर डीएक्टिवेशन हो जाता है। लेकिन अगर 2 डाइनाइट्रो पहले से 2,4-डाइनाइट्रो कैन बी नाइट्रेटेड बिकॉज ऑफ द 2 डीएक्टिवेटिंग NO2 ग्रुप्स प्रिवेंट द रिंग ऑक्सीडेशन। ओके, तो इसमें 2 आंसर
ए आंसर करेक्ट है। 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल कैन बी नाइट्रेटेड, यस। सो 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल तो नाइट्रेट हो जाएगा क्योंकि NO2 ग्रुप इज प्लस M ग्रुप और ये एक्टिवेट करता है रिंग को, ठीक है, और इसीलिए दैट कैन बी नाइट्रेटेड। और NO2 जो दो हैं वो इसको ऑक्सीडेशन से भी प्रिवेंट करते हैं, तो इसीलिए ये डी ऑप्शन ट्रू है। देन क्वेश्चन नंबर 14, सो द नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल इज फास्टर देन, सो फिनॉल का नाइट्रेशन फास्टर होगा किससे, फिनाइल एसीटेट्स, यस। ये दोनों ही प्लस M ग्रुप्स हैं, बट ये स्ट्रॉन्गर प्लस M है और ये वीकर प्लस M है, ठीक है, माइनस इसका जो प्लस M इफेक्ट है वीक हो जाएगा। द रिएक्शन ऑफ pH O- इज फास्टर देन दिस, दैट इज ऑल्सो ट्रू। सो pH O- में O- क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, लेकिन CN ग्रुप अगर आ गया तो -M भी लगेगा इसमें और इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम हो जाएगी, ठीक है, इसका रेट ज़्यादा होगा। बेस कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ पैरा नाइट्रोफिनाइल एसीटेट, सो पैरा नाइट्रो फिनाइल एसीटेट is faster than phenyl acetate. So it is also a correct statement, क्योंकि इसमें जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो OH- का अटैक यहाँ होता है, तो यहाँ अगर डेल्टा प्लस बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और NO2 ग्रुप क्या करता है, -M लगाता है तो प्लस चार्ज को बढ़ाता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन को भी बढ़ा देगा। तो C ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। डी एसिड कैटेलाइज्ड एस्ट्रिफिकेशन ऑफ PHOH इज फास्टर देन पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो CH3COH के साथ जब एस्ट्रिफिकेशन होगा, सो द फर्स्ट स्टेप इज द प्रोटोनेशन, और प्रोटोनेशन से ये बन जाएगा। अब इस पर न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है वही रिएक्शन की RDS होती है, तो फिनॉल का अटैक या पैरा नाइट्रोफिनॉल का अटैक, दो में से कोई एक हो सकता है, लेकिन ये जो रिएक्शन है ये स्लो होगी, क्योंकि -M लगेगा तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑक्सीजन की कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम हो जाएगी, तो ये फास्ट रिएक्शन शो करेगा। देन क्वेश्चन नंबर 15, सो फिनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन इन एक्वस KOH, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, फ्यूज्ड KOH से करा सकते हैं। सो हीटिंग सोडियम सैलिसिलेट विथ NaOH, ये सही है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन से हम फिनॉल बना सकते हैं, NaOH और COH, ये बन जाएगा, ठीक है। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड से बना सकते हैं, और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें डी ऑप्शन में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, N2 गैस यहाँ से एस्केप कर जाएगी, ठीक है। सो ए ऑप्शन इज रॉन्ग। यहाँ पर यह होना चाहिए था एक्वस KOH, नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, फ्यूज्ड KOH एट हाई प्रेशर, तब मैकेनिज्म बेंजाइन होता है और इसको हम बोलते हैं डाउ प्रोसेस, और डाउ प्रोसेस से हम फिनॉल बना सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 16, ये कोई कायरल ईथर है कि हॉट HI से रिएक्शन कराने पे दोनों तरफ आयोडीन आ गए, अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराने पर डबल बॉन्ड आ गए, ठीक है। तो ये हमको बताना है कि 16 क्वेश्चन में आंसर क्या होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हैं 5, और कायरल होने का एक कायरल सेंटर हमें ढूंढना पड़ेगा, या तो इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है, ए और डी में से ही आंसर आ सकते हैं। अब मैं ए ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, तो इसमें कायरल सेंटर है, इसकी रिएक्शन मैंने HI से कराई, दोनों तरफ आयोडीन आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर ये तो हो गया बी, अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे तो E2 एलिमिनेशन हो जाएगा इसमें, आई एम सॉरी, अल्कोहलिक KOH से हीटिंग कराएंगे तो E2 एलिमिनेशन हो जाएगा, और ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो 16 कंप्लीट। देन 17th, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें देखो COH का तो रिडक्शन NaBH4 नहीं करा पाता है, कीटोन का करा लेता है, तो कीटोन से आप एक तो ये बना लीजिए और एक ये बना लीजिए,
और इन दोनों में रिलेशनशिप होगा डायस्टीरियोमर्स, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड होंगे डायस्टीरियोमर्स। तो 17 क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो एक तो इसका आंसर ए आ जाएगा और एक इसका आंसर बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं और दैट कंप्लीट्स द डिस्कशन फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मिसलेनियस टाइप के प्रॉब्लम्स। थैंक यू वेरी मच।